and welcome back at Mastercam Mill 3D Tutorials and Toolpath। Mastercam के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लो लाइन टूलपाथ के बारे में। फ्लो लाइन टूलपाथ क्या होता है और वो किस तरीके से क्या उसको फंक्शंस वर्क करते हैं। आइए समझते हैं कि फ्लो लाइन टूलपाथ कैसे क्या वर्क करते हैं। उससे पहले जो हमने टूलपाथ ऑलरेडी फ्लो लाइन टूलपाथ की मदद से इस कंपोनेंट्स को बना रखा है, उसका मैं आपको 3D के अंदर सिमुलेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा फ्लो लाइन टूलपाथ वर्क करता है और कितना प्रॉपरली फिनिशिंग है हमारा फ्लो लाइन टूलपाथ क्रिएट कर पाता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फेस है वहाँ पे मेरा फ्लो लाइन टूलपाथ रन कर रहा है। देन सेकेंड जो है मेरा यहाँ का ये वाला फेस है और ये वाला फेस है यहाँ पे रन कर रहा है। एंड थर्ड टाइम ये जो यहाँ पे हमारा ये फेस है और यहाँ पे ये फेस है इस जगह पे रन कर रहा है। तो आइए समझते हैं फ्लो लाइन टूल के पाथ के बारे में डीप में कि कहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने जितने भी ऑपरेशंस बनाए सारे के सारे ऑपरेशंस को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सारे ऑपरेशन सेलेक्ट किए एक साथ और मैंने डिलीट एंड ओके। अब इसके बाद मुझे क्या करना, अब मैं जानता हूँ कि मुझे मेरा फ्लो लाइन टूल पाथ कहाँ कहाँ बनाना है। जैसा कि आपको यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है वहाँ मुझे फ्लो लाइन टूल पाथ को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको जाना मास्टरकैम के मिलिंग टूल पाथ में और मिलिंग के अंदर 3D टूल पाथ में यहाँ पे अवेलेबल रहता है फ्लो लाइन। जैसे ही हम फ्लो लाइन टूल पाथ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है कि आपको कौन सी सरफेस पे फ्लो लाइन टूल पाथ बनाना है। जब कभी भी हम फ्लो लाइन टूल पाथ बनाते हैं तो हमें ओनली वही स्पेसिफिक सरफेस चूज़ करनी होती है जिसपे हम फ्लो लाइन टूल पाथ को बनाते हैं। हमें अपना पूरा का पूरा मॉडल सेलेक्ट नहीं करना होता है। अभी मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है जहाँ पे मुझे फ्लो लाइन बनानी है वो पूरा का पूरा पोर्शन सिलेक्शन कर दिया कि मुझे इस इतने एरिया में फ्लो लाइन टूल पाथ को बनाना है। जैसे ही मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे सामने एक यहाँ पे ऑप्शन ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पे ड्राइव का मीनिंग वो सरफेस एरिया जहाँ पे आप मशीनिंग करना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट है चेक का मीन्स क्या हो गया, अवॉइडेंस एरिया जहाँ पे आप मशीनिंग नहीं करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे कंटेनमेंट बाउंड्री देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। और यहाँ पे इसके बाद का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर फ्लो लाइन, जिसका अर्थ है कि आपकी फ्लो लाइन जो है किस तरीके से कंट्रोल होगी, टूल पाथ कैसे क्रिएट होगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लो लाइन पे क्लिक किया तो आप जैसा देख पा रहे हैं इस तरीके से मेरा यहाँ पे टूल पाथ शो हो रहा है, जिसका अर्थ है कि फ्लो लाइन टूल पाथ कैसे चलेगा, ऊपर टॉप टू बॉटम की तरफ चलेगा या फिर कहूँ कि वर्टिकली चलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे ऑफसेट पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो हमने सरफेस सेलेक्ट की है उसके अंदर की तरफ मेरा टूल पाथ चला जाएगा। मैंने ऑफसेट पर क्लिक किया, इसका अर्थ है कि मुझे टूल पाथ कहाँ चलाना है, बाहर की तरफ चलाना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा गेट डायरेक्शन। गेट डायरेक्शन का अर्थ है कि जो हमने फ्लो लाइन टूल पाथ बनाना है वो किस तरीके से चलाना है, आपको सीधा स्ट्रेट में चलाना है या फिर वर्टिकली चलाना है या हॉरिजॉन्टली चलाना है। मैंने कहा मुझे इस कंपोनेंट के लिए जो मेरा टूल पाथ चलाना है वो है हॉरिजॉन्टली चलाना है। अगर यहाँ पे आप वर्टिकली चलाना चाहते हो तो गेट डायरेक्शन करके आप अपनी डायरेक्शन एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है स्टेप डायरेक्शन। स्टेप डायरेक्शन का अर्थ है कि मेरा जो टूल है जो कटिंग करना स्टार्ट होगा, फर्स्ट पास कटिंग लेगा, वो आप कहाँ पे देना चाहते हो, यहाँ पे बॉटम की तरफ देना चाहते हैं या टॉप की तरफ देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फर्स्ट पास जो हम लेते हैं उसके डायरेक्शन को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। और देन फिर आपको क्लिक करना है ओके एंड ओके। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया विंडो ओपन होता है, जिसका अर्थ है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे टूल सिलेक्शन करना है कि आप कितने का टूल ले रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैंने 10 mm का बॉल नोज ले लिया। अब देन आपको फीड रेट दे देनी, स्पिंडल स्पीड दे देनी, कटिंग स्पीड, फीड पर टीथ और प्लंज रेट। सारे के सारे पैरामीटर्स फिल करने के बाद अब हम आ जाते हैं सरफेस पैरामीटर्स में। सरफेस पैरामीटर में हमें क्लियरेंस हाइट फिल कर देनी है, रिट्रैक्ट हाइट फीड कर देनी है, फीड प्लेन फीड कर देना है। और अगर हम जो सरफेस है हमारी उसके वॉल एंड फ्लोर पे अगर हम कुछ स्टॉक छोड़ना चाहते हैं तो वो भी स्टॉक यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है हमारा फिनिश फ्लो लाइन पैरामीटर्स, अर्थात जो अभी हम फिनिशिंग कर रहे हैं फ्लो लाइन टूल पाथ की मदद से, तो उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमारा जो पैरामीटर होता है कट कंट्रोल एंड सेकेंड वन होता है स्टेप ओवर। आइए अभी हम किसी भी पैरामीटर के, मैं कुछ भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे और जस्ट मैंने क्लिक किया ओके पर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारा जो टूल पाथ है फ्लो लाइन टूल पाथ जो प्रॉपरली हमें जैसे रिक्वायरमेंट थी वो हमारा प्रॉपरली उसी शेप में बन गया है। अब यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं जैसे कि हमें रिक्वायरमेंट थी कि फ्लो लाइन टूल पाथ मेरा ऊपर से स्टार्ट होकर के नीचे की तरफ प्रॉपरली कटिंग करे, उसी तरीके से हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या, अभी जैसा आप देख पा रहे स्टेप ओवर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे हम पैरामीटर में क्लिक करके ये जो डिस्टेंस है इसे हम कम कर सकते हैं कि हमें कितने स्टेप, या फिर यहाँ पे स्केल अप हाइट की जो है इसको हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्केल अप हाइट को 0.1 किया है। तो
तो इसके कारण ऑटोमेटिकली जो मेरा इसके बीच का जो स्टेप ओवर वैल्यू है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्टेप ओवर के अंदर डिस्टेंस पर क्लिक करके भी आप अपनी स्टेप ओवर की वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो आप अपने जो स्टेप ओवर को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर स्केल अप हाइट की मदद से कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्केल अप हाइट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप स्टेप ओवर की मदद से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप स्टेप ओवर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे और उसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो हमारा कटिंग डायरेक्शन, जो फ्लो लाइन टूल पाथ में हम मोस्टली जिगजैग डायरेक्शन रखते हैं। देन यहाँ पे आता है हम डेप्थ लिमिट, जिसका अर्थ है कि हम टॉप टू बॉटम कितने mm से स्टार्ट होगा, कितने mm तक हम कटिंग करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर एक और पैरामीटर है रिब कट, जिसका अर्थ है कि अगर हमने इस टूल पाथ में अगर रिब कट को ऑन किया तो वहाँ पे सरफेस, कंप्लीट सरफेस के बीच में हमारा टूल एक ही कट लेगा जो कि हमारा रिब कट करते हुए ख़त्म करेगा। सो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो लाइन टूल पाथ किस तरीके से हम वर्क करते हैं और कैसे क्या उसका फंक्शंस रहता है। अब अगर हम यहाँ पे फ्लो लाइन टूल पाथ अभी हमने यहाँ पे इस एरिया में बनाई, अगर हमें इन सरफेस पे भी फ्लो लाइन टूल पाथ बनाना है तो आइए समझते हैं किस तरीके से हमारा फ्लो लाइन टूल पाथ उस सरफेस में भी हम बना सकते हैं। तो इसके लिए इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट, इसकी ज्योमेट्री में जाना है, हमें इस सरफेस को डिसलेक्ट करना है और हमें जो नए टूल पाथ बनाना है दोनों सरफेस सेलेक्ट करना है और हमें फ्लो लाइन पे क्लिक करना है। जैसा अभी मैंने फ्लो लाइन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी फ्लो लाइन जैसी हमें रिक्वायर्ड है वैसे ही क्रिएटेड है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसके लिए फ्लो लाइन टूल पाथ बना लिया। फिर से मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँगा, फिर मैं इसकी ज्योमेट्री में जाऊँगा और फिर मैं ड्राइव को डिसलेक्ट करके जो नई मुझे ड्राइव सेलेक्ट करनी है वो ड्राइव मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा एंड ओके। अब मैं अगर फ्लो लाइन टूल पाथ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इस ड्राइव के दौरान मुझे जो टूल पाथ दिखा रहा है वो वर्टिकली दिखा रहा है। अगर मैं वर्टिकली टूल पाथ चाहता हूँ तो मैं वर्टिकली रख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे चेंज डायरेक्शन, स्टेप डायरेक्शन, जिसका अर्थ है कि अब मेरा टूल पाथ ऊपर से होते हुए कटिंग करेगा और मैंने कहा ओके ओके। फिर से रीजनरेट करके जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने जहाँ मुझे टूल पाथ की रिक्वायरमेंट थी वहाँ मुझे एज पर रिक्वायरमेंट मैंने सभी जगह टूल पाथ क्रिएट कर लिया है। सो आई विश कि आप समझ गए हैं कि किस तरीके से हम फ्लो लाइन टूल पाथ का यूज़ कर सकते हैं। फ्लो लाइन टूल पाथ का एक और यूज़, अगर हमें कहीं पे भी लार्ज साइज़ के चैम्फर क्रिएट करना हो तो उस पर्पज़ के लिए भी हम फ्लो लाइन टूल पाथ का क्लिक यूज़ करके लार्ज साइज़ के चैम्फर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बी कनेक्टेड एंड अपडेटेड फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू।